बड़ों को पूजनीय और श्री लगाकर बुलाते हैं। मगर जब भगवान का नाम आता है तो श्री राधा भी बुलाते हैं, श्री कृष्ण भी बुलाते हैं। मगर कभी-कभी राधा, राधा, कृष्ण, कृष्ण इसलिए अनिवार्य क्यों नहीं बनाया? तो मुझे नहीं, ऐसा ऐसा है ना कि अभी आप लोकवत बुद्धि से सोच रहे हैं, लोकवत बुद्धि से। श्री और राधा, इसमें दोनों में अंतर नहीं है। जो श्री है वही राधा है। जब आप तन्मयता पूर्वक चलोगे तो मान बीच से गायब हो जाएगा। आपका जो अस्तित्व रहेगा तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। जब अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो श्री कहने में और राधा कहने में और श्री कहने में और राम कहने में कोई अंतर नहीं। अब जैसे आगे बढ़ोगे तो श्री राम बहुत भारी लगे, राम 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 राम। अब आप अलग भाव से देख रहे हैं ना, यहाँ बड़ों और छोटों ये व्यवहार की भाषा है। एक तत्व छोटे में भी समान भाव से और बड़े में भी समान भाव से। तो आप कौन हुए? उसी तत्व के। अब चूंकि अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ोगे तब बात समझ में आएगी। तो आप जिसका नाम जप कर रहे हैं, असली नाम जप हो तब होगा जब जपने वाला नहीं रह जाता। जपने वाला जब तक है तब तक अभी नाम जप का रंग नहीं आया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध ना रही, एक रहो नंदलाल। जब अपना ही अस्तित्व खत्म, अब वो अये कृष्ण बोले या हरे कृष्ण बोले या श्री कृष्ण बोले या केवल कृष्ण बोले, जब हम लोक व्यवहार में देख, जैसे हमारे आचार्य का नाम है महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज, और हम सब बोलते हैं हरिवंश 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 हरिवंश, जय हरिवंश। अपने गुरु का नाम नहीं ले सकते हम, समझना। गुरुदेव बैठे, शायद ही पूरे प्रवचन में 10वें वर्ष में कहीं भी शायद कभी ऐसा हुआ हो कि, और वो भी जब निकलेगा तो बिल्कुल घबराहट से निकलेगा, पूज्यपाद प्रातः स्मरणी और मतलब एकदम लड़खड़ाते हुए, कभी ऐसे नहीं। यहां विराजमान है लेकिन निकलेगा नहीं गुरुदेव का। लेकिन गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, जो सबके गुरु है श्री किशोरी जो हरिवंश चंद्र जो, तो राधा 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 मेरी लाडली राधा, हरिवंश 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 हरिवंश। क्यों? उनमें सम्मान, उनमें मान, यहां व्यवहार में। और जब जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, फिर वहां व्यवहार का। निकुंज में कभी कोई प्रणाम नमस्कार नहीं करता, पता है आपको? नहीं पता। निकुंज में कभी प्रणाम थोड़ी होता है श्री जी को, ठाकुर जी को। कभी फुर्सत ही नहीं किसी को प्रणाम करने की, याद ही नहीं किसी को। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। पूजक और पूज्य दोनों एक हो जाते हैं तब लीला में प्रवेश होता है। और प्रेम गलित सांकरी तामे दोनों समाये, एक होके गुजरे और आगे जाकर के दो रूप हो गए। द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से वो प्रेमाद्वैत, उस लीला। तो इसमें जैसे हमारे आराध्य देव के नाम है ना, इसमें राधा बोला या श्री बोला या पूज्य और क्या क्या लगा के बोला, ये इसका कोई महत्व नहीं। राम राम बोलो, रा पूरा मां तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, इतने में कल्याण हो जाएगा। आप देखो अजामिल ने पूज्यपाद श्री नारायण भगवान ऐसा कुछ नहीं बोला, नारायण भगवत पार्षद आगे। भगवान का नाम पूर्ण है क्योंकि भगवान पूर्ण है। आप श्री लगाओ, मान लगाओ, ना लगाओ, समझ। लोक व्यवहार में चलता है। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान है, कभी भी बस पूज्यपाद श्री सदगुरुदेव भगवान, नाम उच्चारण करने की हिम्मत नहीं है। कभी ऐसा गुरुजनों का आदेश हो करना पड़े तो बहुत लड़खड़ा करते हैं। तो गुरु के नाम से तो आचार्य का नाम महामहिमा में, और फिर आचार्य के गुरु हैं श्री किशोरी जी, तो हम राधा राधा राधा, मतलब वो पूर्ण है। उनके नाम में श्री या मान लगाने से कोई मान नहीं बढ़ता और ना लगाने से कोई कमी नहीं होती। वो पूर्ण है, वो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, समझ रहे ना। हाल तो फिर नाम में फिर है ना। आप देखो कितने ऐसे भक्तजन पुकारते कृष्ण 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 कृष्ण, लगेगा इतने बड़े जगत गुरु को ऐसे कृष्ण कह के पागल है ये क्या ये। हाँ तो वास्तविक को पागल ही हो गया है। ये कल एक उपासक ने प्रश्न किया कि अपने बड़े को, गुरुजनों को श्रीमान ऐसे लगा के बोलते हैं और आप राधा राधा राधा,
हरिवंश हरिवंश हरिवंश, ये तो सबसे बड़े हैं। तो ये नियम लागू कर देना चाहिए कि बिना श्री के नाम नहीं लेंगे। बड़े अच्छे भाव है, सम्माननीय भाव है, पर आप जानते नहीं हो ये अक्षर ब्रह्म है। जैसे राधा, ये इतना महान है कि प्रभु भी इसका स्वाद लेते हैं। अब जो सम्मान देने लायक है उसे सम्मान दे। सम्मान देने लायक कौन है? जिसे अपमान का बोध है। और ये कौन है? ये नाम नामी को भी अधीन करने वाला जो सबसे बड़ा है। तो ये रा और मां, रा और धा, कृष्ण, गोविंद, इनमें कोई श्री नमो नमः इनके लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सबसे महान, ईश्वर को भी अधीन करने की सामर्थ्य। तुमने श्रीमान को बड़ा समझ लिया ना, और नाम को सम्मान देने के लिए श्रीमान लगाना चाहना, ये प्रकृति धरा की बात है। परमात्मा को भी जो अधीन कर ले उसका, वो अक्षर ब्रह्म नाम राधा। अब इसमें श्री मान और मति कुछ लगाने की जरूरत नहीं। राधा मतलब इससे महान कोई है ही नहीं। जैसे किसी का नाम व्यक्ति का है, अपने से बड़ा है, तो पूज्य भाव आरोपित करने के लिए उसमें श्रीमान ऐसा लगाया जाएगा। लेकिन नाम से बड़े प्रभु भी नहीं है, तो हम क्या लगाएं उसमें? श्री और मान तो बहुत छोटी बात हो गई। नाम से बढ़कर प्रभु भी नहीं है, प्रभु भी नाम के अधीन है। नाम स्वामी है, प्रभु सेवक है। जहां स्वामी विराजमान होगा सेवक को वहां आना पड़ेगा। नाम, अब नाम के आगे ऐसा श्री मान ये सब लगाने की जरूरत नहीं। हरिवंश हरिवंश, राधा 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 राधा, ये अपने इससे महान कुछ नहीं। अगर हम ये सोचते हैं कि राधा नाम को सम्मानित करने के लिए श्री आगे लगाए या पूज्य मान ऐसे, तो मतलब राधा नाम की शोभा श्री और मान से हुई ना। ये प्रकृति में होता है, व्यवहार में होता है। वो खुद इतना महान है कि सबसे महान ईश्वर कृष्ण भी राधा, कृष्ण नाम इतना महान है कि सर्वेश्वरी श्री लाडली जो कृष्ण कृष्ण बोल। अब वहां श्री और मान में सब लगाने बहुत विचार नहीं। ऐसा महान नाम जब हमारे जिह्वा पे चलेगा, तब हमारी सामर्थ्य होगी कि ये जो मुझे भयभीत करने वाला मन है, विचारों के जाल में फांस कर मुझे दुखी सुखी करता रहता है, इस पर हम शासन कर सकते हैं।